आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति ज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय फल, परमानंद लीला तीरथ रस निधान के, आरती अति पावन पुराण के, कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी, कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारणी, सेवत सुमौषधि हरि चरित गान के, विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकाशनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के, ज्योति। हम लोग ताली बजाए, भागवत जी की आरती हो रही है। आरती आरती परमहंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस रसिक हृदय रस रास विलासनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
जय जय गोविंद हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमन श्री गोविंद जय जय राधा रमन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी को बोलने आपकी आवाज नहीं आ रही है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरांग हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्याम सुंदर गौर सुंदर नित्यानंदा बोलो बोलो श्याम सुंदर गौर सुंदर नित्यानंदा श्याम सुंदर गौर यशोदानंदन शचि नंदन नंदा यशोदानंदन शचि नंदन नंदा यशोदानंदन शचि नंदन नंदा बोलो बोलो श्याम सुंदर गौर सुंदर नंदा गिरधारी गोपीनाथ मगन मोहन गिरधारी गोपीनाथ मगन मोहन गिरधारी गोपीनाथ मगन मोहन रंगनाथ वेंकटेश नंद नंदना राम कृष्ण गोविंद माधव केशव बोलो बोलो राम कृष्ण गोविंद माधव केशव पांडुरंग विठ्ठल श्रीनिवासना पांडुरंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलो बोलो निताई गौरांग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे राधा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय
तो आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। शुभ वेला में पितृ उद्धार हेतु तो भागवत से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आज हम भागवत कर रहे हैं हमारे माननीय यजमान श्री भगवान मित्तल जी की सहायता से, उनके सहयोग से। और यहाँ पर सभी वैष्णवगण, भक्तगण, हमारे वरिष्ठ भक्त श्रीमान हरिरूप प्रभु जी भी यहाँ विराजमान हैं। सबका स्वागत करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो मंगलाचरण के साथ हम प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को बता दें, कलश जिन लोगों ने उठाया है, कलश शब्द का अर्थ है कलश। का मतलब है क्या है? कर लो। क्या है? ला मतलब लो, का मतलब कर लो। शा का मतलब क्या है? शरणागति। क्या है? असली कलश उसने उठाया जिसने ठाकुर जी को शरणागति कर लिया। खाली फोटो खिंचा के घर चले गए तो कलश का कौन है? पद्म पुराण के अंदर वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति कलश यात्रा में कलश उठाता है उसे 7 दिन भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए, नहीं तो कथा का फल नहीं मिलता। और जिसने कलश उठाया उसी को कलश अंत में वापस लेना चाहिए। किसी और का कोई और ले जाता है तो उससे अपराध लगता है। तो विशेष भागवत पुराण के कई सारे नियम हैं। पद्म पुराण के अंदर विशेष नियम दिए गए हैं, जैसे जो भागवत कथा करते हैं या जो करवाते हैं उनको विशेष नियम का पालन करना चाहिए। जैसे ब्रह्मचार्य का पालन करना, भूमि पे शयन करना, या फिर एक समय भोजन खाना, फलाहार आदि करना। ऐसा कोई भी एक नियम ले सकते हैं। और विशेष नियम है भगवान के नाम संकीर्तन को करते रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये कीर्तन करते रहना। तो भागवत सप्ताह में भागवत कथा जो होती है, इसमें विशेष आपने देखा कि रथ पर बिठा करके लेके आते हैं। इसका कारण क्या है? कलश यात्रा होती है, इसका कारण क्या है? कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लोग नहीं बैठते हैं। पहले ज़माने में ऋषि मुनि जो होते थे वो जंगलों में रहकर तपस्या करते थे। और जो राजा होते थे, हमारे मित्तल जी जैसे राजा लोग शहरों में राज्य चलाया करते थे। अब राजा के मन में होता था कि राजा प्रजा को तभी चलाएगा जब उसे ज्ञान देने वाला कोई गुरु हो, कोई ऋषि मुनि हो, जो भागवत वैदिक ग्रंथों का ज्ञान प्रदान करे। तो कहते थे बुला कर लाओ उनको कथा के लिए। कह रहे कैसे आए? राजा कहते था मेरा रथ जाएगा, उस पर बैठ कर आए। तो खाली ये बग्गी बिठा देना है कोई तमाशा नहीं है। ये है, इसके पीछे कारण है कि राजा भेजता था अपना वाहन। तो राजा जिस वाहन में बैठे उसी को बैठ करके यात्रा होनी चाहिए। और दूसरा, जब वो आते हैं व्यास गद्दी पर बैठते हैं, व्यास पूजा की जाती है, तो यहाँ पर कथावाचक वेद व्यास जी के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि इस भागवत पुराण को श्री वेद व्यास जी ने संसार के सामने प्रकट किया। इसलिए व्यास बोला जाता है, कथा व्यास, क्योंकि वेद व्यास जी के प्रतिनिधि हैं। वेद व्यास नहीं है, हम पूजनीय नहीं हैं। पूजनीय कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी पूजनीय हैं। तो उनके प्रतिनिधि बनकर के यहाँ पर नियमों के साथ रहना चाहिए। कथा तो आप सुनेंगे। प्रथम बार मित्तल जी की सहायता से, प्रथम बार इस्कॉन में भी मैंने बहुत कम देखा है, भगवान के 10 अवतारों की कथा श्रृंखला से किसी ने सुनी हो। तो यहाँ पर हम 10 अवतारों की कथा करेंगे। किस प्रकार से? प्रमुख भगवान के तो अनंत अवतार हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन 10 अवतार जयदेव गोस्वामी ने प्रमुख अवतार बताए, और उन्हीं पर हम कोशिश करेंगे झांकियाँ जो हों वो अवतार विशेष की हों, ताकि आपको और सुंदर रूप से आनंद आए कि जो अवतार हो रहा है उसी की झांकी देखनी। तो अभी हम मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करेंगे। आज की भागवत महिमा आपको बहुत चलाया है, भूखा नहीं बिठाएंगे, जल्दी से छोड़ देंगे आज हम। यहाँ पर प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ में। इसमें थोड़ा बेस दे दें तो अच्छा ठीक रहेगा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद दिव्या वृंदारण्यम कल्पद्रमदो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालभि सेव्यमानं स्मरामि जयतां सुरतो पंगो मम मन्मतिर्गतः मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटः तटस्थितः कर्षन्वेणुर्स्वनर्गोपी गोपीनाथाश्रियस्तुः नमः। नीलांचलः निवासाय नित्यः परमात्मने बलभद्रा सुभद्रा भयं श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते तुहलग्राय नमस्ते मूषलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सलः नमस्ते बलिनां श्रेष्ठः नमस्ते धरणिधारः प्रलम्बारे नमस्तेस्तु पाहि मां कृष्णपूर्वजः। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीदां परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। उग्रं वीरं महाविष्णुः ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्योर्नमाम्यहं। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय 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 नरसिंहदेव। प्रहलादे से जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत का प्रारंभ भागवत महिमा से होता है हमेशा, और आप हमेशा प्राय भागवत महिमा सुनते हैं, गोकर्ण कथा, धुंधकारी की कथा, और रिपीटेडली वही सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन पद्म पुराण, स्कंद पुराण अनेक श्लोकों से भरा हुआ है जिसमें श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अगर पेड़ के नीचे बैठे तो उसको छांव मिलती है कि नहीं? पेड़ के नीचे बैठने से जैसे छांव मिलती है, वैसे ही श्रीमद् भागवत को सुनने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आप धूप में चलते हुए आ रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं तो क्या होता है? आपको गर्मी से मुक्ति मिल जाती है।
ऐसे ही जो व्यक्ति यहाँ से राहगीर जा रहा हो, निमंत्रण का वेट ना कर रहा हो कि हमें जब बुलाएंगे तभी हम जाएंगे, लेकिन भागवत का पोस्टर देखकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने बैठ जाए, तो कहते हैं उस व्यक्ति के पाप उस गेट के बाहर ही रोने लगते हैं। कहते हैं अरे ये कहाँ चला गया भागवत सुनने, सारे के सारे सुसाइड कर लेते हैं, सारे के सारे पाप कूट जाते, मर जाते हैं। तो मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है। संसारी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे जाता है तो उसको जाने के लिए क्या आवश्यकता होती है कि कुछ मोटर गाड़ी, कुछ बग्गी, कुछ मिल जाए। ऐसे ही देवता एक लोक से दूसरे लोक जाने के लिए अमृत पान करते हैं, परंतु अगर वैकुंठ जाना हो, वैकुंठ जिस जगत में कुंठा नहीं है, हम है ना परेशान, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशान है, कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी भागवत को ध्यान से नहीं सुना। हम तो केवल प्रसाद और कलश तक ही रह गए, उसके बीच का जो कंटेंट है वो तो मिस हो गया। अगर वो ध्यान से सुनेंगे तो ये वो गाड़ी है जो आपको इस पृथ्वी लोक से सीधा बिना स्टॉपेज के वैकुंठ धाम में ले जाकर छोड़ देगी। तो ये भागवत महिमा है, इसकी अद्भुत महिमा शास्त्रों में वर्णन करी गई है। आप देखिए, कहते हैं नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहेतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजाम्यहं भागवत स्वरूपम। नमामि देवम करुणा निधानम। भगवान कैसे हैं? करुणालय है, करुणा निधान है। हमारे पापों को भगवान रिजेक्ट कर देते हैं। जब आप कोई पाप करते हैं तो भगवान श्री रंगनाथ स्वामी बन जाते हैं। आप गए हैं कभी श्री रंगनाथ? कुछ लोग गए हैं दर्शन। कैसे हैं भगवान? आंखें आधी बंद हैं, आधी खुली। भगवान कहते हैं जब तुम पाप करते हो तब भी तुम मेरी दृष्टि के नीचे ही होते हो, परंतु जब तुम पाप करते हो मैं करुणा निधान होना आंखें बंद कर देता। लेकिन जब तुम भागवत कथा में बैठते हो, जब तुम भगवान का नाम जप करते हो, जब तुम पुण्य करते हो, तो मैं अपनी आंखों को खोलता ही नहीं हूं, बड़ा कर लेता हूं। कौन सा स्वरूप है? जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वरूप में भगवान फाड़ फाड़ के आंखें देखते हैं। देखो एक आदमी और तैयार हो गया मेरे धाम को आने के लिए। भगवान बड़े प्रसन्न होते। तो इसलिए नमामि देवम करुणा निधानम, वो करुणालय भगवान, करुणा निधान भगवान। तमाल वर्णम सुहृत अवतारम। भगवान का रंग कैसा है? तमाल वृक्ष के जैसा। राधा रानी जब भी देखती है तमाल वृक्ष को कहती है अरे ये तो कृष्ण है। तमाल वृक्ष को देखकर उन्हें आकर्षण होता है, कृष्ण दिख गए, कृष्ण दिख गए। तो कृष्ण का स्वरूप तमाल रंग का है। वो तमाल रंग के भगवान तमाल वर्णम सुरत अवतारम अपने प्रेमी भक्तों के लिए इस भागवत अवतार में अवतरित होते हैं। क्यों होते हैं? अपार संसार समुद्र से तुम। ये समुद्र जैसा संसार है, इसमें भव सागर में डूब रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, डूब जाते हैं फिर बाहर निकलते हैं, फिर डूब जाते हैं फिर बाहर निकलते हैं, लेकिन परेशान है। कभी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी को रोग सताता है, किसी को कुछ सताता है, आदमी परेशान है। किसी को बिजनेस का लॉस है, किसी की नौकरी छूट गई है, किसी को रोग सता रहा है। ऐसी अवस्था में आदमी बहुत परेशान है। संसार दुखों का भरा हुआ है। पदम पदम यत विपदम, कदम कदम पर दुख फैले हुए हैं। क्या करें इस समुद्र से पार जाने के लिए? अगर आपको एक समुद्र को पार करना है तो उस पर सेतु बनाना पड़ता है कि नहीं? भगवान श्री राम को रामेश्वरम से लंका जाना था, क्या किया? सेतु बनाया, पुल बनाया। ऐसे ही अगर आपको इस संसार से उस संसार में जाना है, इस भौतिक जगत से उस आध्यात्मिक वैकुंठ गोलोक धाम में जाना है, तो एक सेतु की जरूरत है, एक पुल बनाना है। वो क्या है? भजाम्यहं भागवतं स्वरूपम। ये भागवत व्यक्ति को इस जगत से उठाकर सीधा प्लेस कर देता है, वहां पहुंचा देता है। एक गरीब आदमी जा रहा था रोड पर और टाटा जी की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने कहा तुम बड़े अच्छे व्यक्ति लगते हो। कह रहा पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी नहीं है। कहा तुम मेरे सेक्रेटरी बनोगे? कहा हाँ जी। गाड़ी में बिठा लिया
अब कल वो कौन बन गया? टाटा जी का सेक्रेटरी। तो जो उनके पास है वो उसके पास है। तो 1 मिनट में अगर भगवान की दृष्टि आप पे पड़ जाए, नीचे से उठाकर सीधा ऊपर रख सकते हैं, लेकिन दृष्टि पड़ने के लिए करना वो पड़ेगा जो कृष्ण चाहते हैं। भगवान कहते हैं, बोलिए मेरे साथ, तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, तू कर वो जो मैं चाहता हूं, होता वो है जो मैं चाहता हूं, लेकिन जब तू वो करेगा जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तू चाहता है। इसलिए ठाकुर जी ने अनेक ग्रंथ दिए ना, श्रुति स्मृति शास्त्र कैला वेद व्यास। क्यों किए शास्त्र? क्यों किए? इसलिए कि हम चालीसा पढ़ते रहें और पूजा पाठ करते रहें और मांगते रहें भगवान से। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम चाहे मर्सिडीज में घूम रहे हो, लेकिन अगर मांग रहे हैं तो कौन है? एक बाहर मांगता, एक अंदर मांग, बस यही फर्क। पर मांग रहे, मांगो मत। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृत अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। ये उत्तम भक्ति है, सारी अभिलाषाओं को शून्य कर देना, जीरो। सम्मान की अभिलाषा भी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी ने अपनी अभिलाषा को इतना घटा दिया है कि वो कभी भगवान के साथ एक फोटो नहीं खिंचाते। हमेशा कहां बैठते हैं? राम जी के चरणों में। कभी खड़े नहीं होते कि हम खड़े होकर के ग्रुप फोटो तो हो जाए, भगवान राम मैंने आपकी पत्नी ढूंढी है, इतना तो बनता। लेकिन भगवान के साथ कोई ग्रुप फोटो नहीं मिलेगा आपको, भगवान के चरणों में। ये स्थिति है हमारी। जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, क्यों हनुमान जी ने छोड़ा नहीं? कहते प्रभु जब मैं आपके चरण पकड़ता हूं, जब आपके कोई पैर छूता तो क्या करते हो आप? तुरंत हाथ से आशीर्वाद। तो जैसे हनुमान जी ठाकुर जी के चरण पकड़ते हैं, भगवान अपने हाथ से सिर पर हनुमान जी के रख देते हैं। तो वो हनुमान जी को कहते हैं, राम जी कहते हैं हनुमान खड़े हो जाओ। तो हनुमान जी कहते प्रभु खड़ा नहीं होगा, क्योंकि खड़ा हो गया तो इसमें एक तकलीफ है। क्या? आपका हाथ सिर से हट जाए। तो मैं चाहता हूं इस जीवन के पूरी नगरी में, डगर में, जब तक जिंदा हूं, प्राण है इस शरीर में, प्रभु आपका हाथ आशीर्वाद सदा मेरे हस्त कमल मस्तक पर विराजमान रहे। इसलिए कौन सी स्थिति सबसे अच्छी है? गोपेर भरतयोर पद कमलयोर दास दास अनुदास। गोपियों के भरतुर भगवान श्री कृष्ण। भरता का मतलब बैगन का भरता नहीं होता है, भरता का मतलब पति भी होता है। जो भरण पोषण करता है उसे पति कहते हैं। पालन करता है इति पति ही। भगवान जगत का पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम है जगतपति, जगदीश। तो वो भगवान जो है, गोपियां कहती हैं आप हमारा पालन करते हैं। गोपिर भरतयोर पद कमले, और उनके जो कमल चरण हैं उसके हमें क्या बनना है? दास 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 अनुदास। जितना नीचे रहेंगे उतने रहेंगे बिंदास, जितना उठेंगे उतने हो जाएंगे उदास, पंकज उदास। तो इसलिए उदास नहीं बनना है, बिंदास बनना है। सदा बोलते रहना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको भूख लगती है तो कहाँ जाते हैं? हाँ जी, कहाँ जाते हैं भूख लगती है तो? भोजनालय। सही कहा। आलय यानी कि घर, भोजनालय भोजन का घर, जहाँ खाना मिलता है। जब आपको विद्या ग्रहण करनी हो, एजुकेशन चाहिए तो कहाँ जाते हैं? हाँ जी, सुनाई नहीं दिया? विद्यालय। अगर आपको ठंडा मौसम चाहिए हो, बर्फ चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? हिमालय। अगर आपको औषधि चाहिए हो, दवाई चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं ये जो संसार है इसको मैंने बनाया। माम उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कहते हैं ये संसार मैंने बनाया, मैं जानता हूं ये दुख आलय है, दुखों का घर है। लेकिन इस दुख आलय में अगर इसे सुखालय बनाना है तो आपको एक जगह जाना पड़ेगा। कौन सी जगह?
भागवत रसालय। कहाँ जाना पड़ेगा? भागवत रसालय। मौसमी का जूस पिया है, गन्ने का जूस पिया है, अनार का जूस पिया है, ये सारे जूस इस जूस के सामने फीके हैं। सबसे ऊंचा जूस है भागवत रसालय। ये भव रोग से दूर कर देगा। औषधालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर भागवत आलय आ जाएंगे। भागवत रसालय ग्रंथ है। तो क्या करें? इसको कानों से पिया जाता है, मुंह से नहीं। कहाँ से? कानों से, भर भर के जितना पिएंगे। भागवत का वर्णन श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में आया है। मैं आपके सामने कुछ श्लोक सुनाऊंगा, इनको ध्यान से सुनिए। यत् श्रवयते नित्यं यां क्षणं अन्यनाधि श्लोकम् एकं तदर्धं वा पादं पादर्धम् एव वः श्रद्धावान् यः अनुशृणुयात् पुनाति आत्मनात् एव सः। य एतत् श्रवेतः नित्यम। जो व्यक्ति नित्य भागवत का श्रवण करता है, पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो अगर क्षण भर के लिए सुन ले, क्षण भर में एक श्लोक सुन ले, एक श्लोक ना भी सुने तो आधा श्लोक सुन ले, अर्धम आधा, आधे का आधा एक शब्द भी सुन ले तो क्या होता है? स्वयं में वो प्रसन्न हो जाता है, आत्मस्थिति को प्राप्त करता है, आत्मा को जान जाता है मैं कौन हूं। एक शब्द में इतनी शक्ति है। भागवत की पूर्ण भागवत 7 दिन सुन ली तो अद्भुत हो जाएगा। एक बार एक जगह भागवत हो रही थी, कलश यात्रा करके आए थे लोग, दुखी थे, थके हुए थे, सोच रहे थे कितनी और देर कथा चलेगी, हमें घर जाना है, प्रसाद पाना है। आपके जैसी स्थिति थी। तो 7 दिन कथा चली। कथा समाप्त होते वक्त पहले दिन कथावाचक जो थे उन्होंने कहा, कथा सुनने से आप सबके लिए वैकुंठ से विमान आएगा और सबको उस विमान पे आरोहण होकर वैकुंठ जाना होगा। कहा अच्छा। तो बाकी लोग तो डर रहे थे कि अभी घर गृहस्थी बाकी है, लेकिन एक बुजुर्ग माता जी बड़ी प्रसन्न थी, बोली अरे विमान आएगा, आज तो बहुत दिन की कामना पूरी हो जाएगी, ध्यान से सुनूंगी। उन्होंने ध्यान से कथा सुनी। 7 दिन जब पूर्ण हुए तो कोई विमान नहीं आया। तो बोली अरे कथावाचक, आपने गारंटी दी थी कि विमान आएगा, कोई विमान नहीं आया, इसका मतलब आप लोग भी धोखा करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा देखो हम धोखा नहीं करते हैं, धोखा सोच में है। कहा क्यों? कह विमान का शब्द का अर्थ नहीं समझे आप। क्या? विगतः मानः, जिस व्यक्ति ने अपने मान को, सम्मान को हनन कर दिया है, विगतः मानः, उसके लिए उसी पल विमान आ जाता है। लेकिन जो अपने ईगोज है ना, अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान ऐसे शब्दों में जो जीते हैं, उनके लिए कभी विमान नहीं आता, क्योंकि ना तो यहाँ सम्मान मिलता है ना वहाँ विमान मिलता है। हनुमान जी का नाम है हनुमान। हनन किया है जिन्होंने अपने मान सम्मान का, इसलिए उनको बोलते हैं हनुमान। तो हनुमान कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ कथा होती है हनुमान जी वहाँ आते हैं। ऐसी भागवत की कथा जहाँ होती है वहाँ साक्षात ठाकुर जी आते हैं। कृष्ण कहते हैं यत्र गायन्ति मद्भक्ताम तिष्ठामि तत्र नारद। हे नारद, मैं वहीं वास करता हूँ जहाँ भक्त मेरा गान करते हैं। तो आपको उसके लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहते हैं फल में भेद हो जाता है अगर भाव में भेद हो जाए। भाव भेदा फल भेदा। भाव में भेद हो गया तो फल में भेद हो जाए। कहा कैसे? बोले एक बार नारद जी भूमि पर आए, विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बैठकर तपस्या कर रहा है। बड़ा भारी ब्राह्मण है, बड़ा सुंदर धोती कुर्ता डाला है, पटका डाला है, तिलक लगाया है, सुंदर स्वरूप है, श्लोक भी जोड़ता है, बड़ा ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। उसके पास गए, नारायण नारायण। ब्राह्मण बोला नारायण, नारद जी नारायण के भक्त आप कहाँ से आए? बोले वैकुंठ से आए। तो बोले अच्छा, मेरी वैकुंठ जाने की बड़ी इच्छा है, पूरा जीवन कथा के लिए समर्पित कर दिया, बस मैं ये चाहता हूँ एक बार ये पता लगा के आओ कि मैं कब वैकुंठ जाऊँगा। नारद जी बोले अच्छा, मैं जा ही रहा था भगवान के पास, अब जाऊँगा तो पता लगा के चले गए। आगे गए तो एक मोची जूते का सिलाई कर रहा था, और वो भी क्या बोल रहा था? हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
नारद जी ने सुना हरि बोल, कौन बोल रहा है हरि बोल? चले गए उसके पास, बोले हे मोची तुम हरि बोल करते हो? कह रहे हाँ, जूता कसते हैं इसका मतलब क्या भक्त नहीं हो सकते? हम भी भक्त हैं। बहुत सुंदर। कहा नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? कहा बस वैकुंठ जा रहा था भगवान के पास। कहा मेरे बारे में जरा पूछिएगा कि मैं कब वैकुंठ जाऊंगा, भगवान के धाम बोलो। कहा नारद जी ने ठीक है। तुरंत भगवान के पास गए और भगवान को बोला भगवान आज 2 लोगों ने आपके लिए प्रार्थना लगाई है। एक ने कहा है कि ब्राह्मण देव पूछ रहे हैं वैकुंठ कब आएंगे, और एक मोची है वो भी पूछ रहा है वैकुंठ कब आएंगे। भगवान ने कहा बड़ा सुंदर सा उत्तर है, ब्राह्मण को अभी आने में कई जन्म लगेंगे, पर मोची इसी जन्म में भगवत धाम आएगा। तो नारद जी के शिकन आ गए चेहरे पर, कहते ऐसा कैसे हो सकता है? वो मोची जाति का ठीक नहीं, वो जाएगा धाम, और एक ब्राह्मण श्लोक बोल रहा है ये रह जाएगा संसार में, भगवान के धाम नहीं जाएगा। कहा ये कैसे? आपने कहा। भगवान बोले सर्व कारण कारणम तो मैं ही हूं नारद, मैं जानता हूं कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, मैं अंतर्यामी हूं। अब तुम जाना परीक्षा लेना। जब वो पूछे भगवान क्या कर रहे थे तो बोलना भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद जी बोले ठीक है प्रभु, प्रणाम करके चले। अब जब पहुंचे ब्राह्मण देव के पास, पहले पहुंचे और जाकर कहा ब्राह्मण देव मैं आ गया। क्या कर रहे थे मेरे प्रभु ठाकुर कृष्ण, क्या कर रहे थे? कहा कुछ नहीं, एक सुई में से हाथी निकाल रहे थे। ब्राह्मण बोला मुझे पहले ही शक था, तुम झांकी कंपनी वाले, ड्रामा कंपनी वाले हो, तुम ओरिजिनल नारद नहीं हो। नारद शब्द का अर्थ है जिसकी बात को ठाकुर जी कभी रद्द नहीं करते, नारद। ऐसे नारद गए और आकर के बता रहे उल्टी उल जलूल बात करते हो कि सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे, ऐसा कभी कर सकते हैं? तो ब्राह्मण के बारे में समझ गए नारद जी की इसका भगवान पर विश्वास है। कहा चलो मोची को भी परीक्षा लो। मोची के पास गए, बोले मोची पूछा आ गए वैकुंठ में क्या कर रहे थे मेरे प्रभु कृष्ण? कहा भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। कहा हाँ क्या सुंदर लीला है, ओहो भाग्यम ओहो भाग्यम, आपने इतनी सुंदर लीला का वर्णन किया, सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे, वाह वाह। नारद जी बोले तुमको इतना वाह वाह कर रहे हो, समझ में आया कभी सुई के छेद से हाथी निकल सकता है? तो मोची ने कहा जो एक बीज के अंदर पूरा पेड़ डाल सकता है, क्या वो सुई के छेद से हाथी नहीं निकाल सकता? नारद जी समझ गए वैकुंठ जाने का रास्ता श्रवण नहीं है, ध्यान पूर्वक श्रवण। जिसने प्रेम भाव से श्रवण किया उसी के लिए विमान आता है और उसी की वैकुंठ प्राप्ति होती है। इसलिए भागवत में कहा गया है द्वादश्याम एकदशयाम वा शृण्वान आयुषावान भवेतः पठितान् शनेन प्रयातः पूत भवति पातका। जो कोई इस भागवत को एकादशी, द्वादशी या ऐसी पुण्य तिथि जैसे पूर्णमासी पर कल हमने प्रारंभ किया, आज से हम शुरू कर रहे पितृपक्ष, निश्चित रूप से उसकी आयु दीर्घ आयु होती है। ये भागवत में लिखा। जो भागवत को एकादशी, द्वादशी या पुण्य तिथियों में श्रवण करता है, जैसे ये पितृपक्ष चल रहे हैं, उसकी आयु दीर्घ आयु होती है, लंबी आयु हो जाती है। आदमी कहता है जब जन्म लिया तब तो मृत्यु निश्चित है, तो भगवान कैसे बढ़ा देते हैं? ये भगवान का खेल है। भगवान अपने भक्त के लिए आपकी उम्र भी बढ़ा सकते हैं, आपके पापों को भी काट सकते, लेकिन ये शक्ति किसी देवता में नहीं। रुद्र, इंद्र आदि देवता, जितने भी देवता हैं, शिव जी, दुर्गा जी, किसी में इतनी शक्ति नहीं कि आपकी उम्र बढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि मुक्ति का डिपार्टमेंट तो ठाकुर जी ने अपने पास लिया है। मुक्ति दाता एक मुकुंद, मुकुंद ही हैं जिनको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए द्वादशी एकादशी तिथियों पर अगर कोई भागवत श्रवण करता है उसकी आयु दीर्घ होती है। और जो ध्यान पूर्वक सुनता है, जो मैंने कहा लिखा है, उस व्यक्ति के पूतो भवति पातकार। पूत नामक एक नरक है, उस नरक में वो जाते हैं जो सिर्फ बेटे के बारे में सोचते रहते हैं। काश मेरा बेटा बड़ा होकर के अमेरिका जाएगा, पैसे कमाएगा, मेरे लिए महल बनाएगा। ऐसा बेटा माता पिता के मरणोपरांत, पितृपक्ष चल रहे हैं तो हमको जानना चाहिए, बंटवारा करता है, इसीलिए इसका नाम है बेटा। जो कहते हैं ये हमारा लड़का है, ये माता पिता के जाने के बाद लड़ता है,
बहन भाई से कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दो मुझे। माता पिता ऊपर पितृलोक में बैठ कर के देखते हैं, कहते हैं बहुत लड़ रहा, कैसा दुष्ट हुआ, जा तुझे दोष लग जाए। उसी को कहते हैं पितृदोष। पितृदोष लग जाता है जब व्यक्ति भजन नहीं करता। पितृ जब ऊपर जाते हैं लोक में तो वहां जाकर के इंतजार करते कोई तो ऐसा हो हमारे परिवार में जो हरि कथा करे, हरि कथा श्रवण करे, हरि भजन करे। इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। पूत नामक नरकः त्रायते इति पुत्र हो। पुत्र वो है जो पूत नामक नरक से तार देता है। और वो बच्चा जो अपने माता पिता के लिए, जैसे हमारे प्रभु जी में अपने माता पिता के लिए जो पुत्र भागवत आयोजन करता है, भागवत श्रवण करता है, भागवत कथा करता है, इस पितृ पक्ष में श्राद्ध आदि जितने कर्म आप करते हो उन सबसे बड़ा कर्म है भागवत श्रवण करना। जो भागवत श्रवण करता है उसके पितृलोक में जो पूर्वज अटके होते हैं ना, उनको वैकुंठ में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लिखा है पूतो भवति पातकार, बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली भागवत महिमा है। कहाँ कहाँ कथा करी जाती है? पुष्करे मथुरायाम च द्वारवतायाम यत्मात्मवान उपोष्य हो संयताम एतात पठित्वा मुच्यते भयात्। इसका नियम दिया गया भागवत में। जो व्यक्ति मन को वश में करके, किसको मन में वश में करना है? ये बड़ा कठिन टास्क दे दिया प्रभु जी, मन तो वश में नहीं होता। जो व्यक्ति मन को वश में करके पुष्कर, मथुरा, द्वारिका ऐसे पवित्र स्थानों में कथा करता है या शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो सारे के सारे भय से मुक्त हो जाता है। अब पवित्र स्थान होना चाहिए। तो जनकपुरी के लिए मैं सोच रहा था कौन सा स्थान है ये। तो सीता माता जी के पिताजी जो थे उनको जनक महाराज कहते थे। तो कथा कहाँ हो रही है? जनकपुर में हो रही है। हरि बोल। तो पवित्र स्थान में कथा हो रही है तो इसका मतलब कथा श्रवण करके भय मुक्त कर सकती है। सबसे बड़ा भय क्या है? क्या है सबसे बड़ा भय? मृत्यु। हम मर जाएंगे इस डर से, डरते रहते भयभीत रहते हैं। परीक्षित जब कथा सुनने बैठे, 7 दिन भागवत कथा का श्रवण किया, अंत में सुखदेव मुनि पूछते हैं परीक्षित 7 दिन पूरे हो गए, तक्षक आएगा अपने जहरीले आग से तुझको जलाकर राख कर देगा, डर नहीं लगता? परीक्षित कहते हैं भागवत सुनकर भी डरूंगा क्या? भागवत सुनकर भी डरूंगा क्या? भागवत सुनने के बाद डर भाग जाता है। व्यक्ति को डर नहीं लगता, उसको पता है मेरी रक्षा तो हरि करेंगे, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है, हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के रक्षक बन जाते हैं। वो कहते हैं तुम मेरा भजन करोगे, बाकी काम मैं देख लूंगा। लेकिन हम सारा काम करते हैं और कहते हैं जब टाइम मिलेगा तब भजन करेंगे। भगवान कहते हैं तेरा काम तू खुद कर लेगा तो मेरी क्या जरूरत है। माता पिता बच्चे को तब तक सहायता देते हैं जब तक बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। जब बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाता है तो माता पिता अगर बोले भी तो कहता है डू नॉट इंटरफेयर इन माई टास्क, मेरे काम में दखल मत दो, डोंट पोक योर अग्ली नोज, अपनी ये नाक बीच में मत गड़ाओ। माता पिता चुप रहते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं जब मैं आता हूं तो तुम अपनी इच्छा जाहिर करते हो, अपनी चिंताएं देते हो, अपनी लंबी लंबी लिस्ट देते हो और फिर मुझसे कहते हो तुम दूर ही रहो, तो फिर मैं दूर हो जाता हूं। लेकिन जब छोटा बच्चा भगवान पर निर्भर रहता है, अपने भक्त पर, वैसे ही भगवान कृपा करते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चे पर कृपा करते हैं। 5 साल का बच्चा है, कौन से स्कूल में पढ़ता है ये कौन जानता है? कोई नहीं जानता, माता पिता जानते। फीस कैसे जाएगी? माता पिता जानते। भोजन में क्या बनेगा? तो आप क्यों इतनी चिंता करते? अरे जब मरने वाले व्यक्ति को भगवान कफन दे सकते हैं, अग्नि दे सकते हैं। एक व्यक्ति लावारिस मर गया रोड पर तो क्या होगा?
उसको भी उठा करके अगली मिलती है, बिना काम किए उसको कफन मिलता, कपड़े मिलते हैं। मृतक को हरि देत है, लकड़ी कपड़ा मृतक को हरि देत है, लकड़ी कपड़ा। जीवित नर चिंता करे, ये बड़ो दुर्भाग्य, ये बड़ो दुर्भाग्य। जीता जी व्यक्ति तो खुद कर सकता है, फिर वो चिंता करता है। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। भगवान का नाम जितना ज्यादा आप भजन करेंगे उतनी अधिक कृपा मिलेगी। इस भागवत को देवता सुनना चाहते हैं। भागवत में लिखा है, देवता मुनयो सिद्धः पितरो मनियो नृपः यच्छन्ति कामना गणा श्रवणात् यस्य कीर्तना। जो व्यक्ति पुराणों का कीर्तन करता है, इसको सुनता है, इनकी स्तुतियां गाता है, उन्हें देवता, कौन बोलिए, देवता, सिद्ध, ऋषि, मुनि, पितृ, राजा समस्त वांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप आकर के भगवान आपकी झोली में गिरा देंगे जो आपने कभी सोचा भी होगा। ये भगवान की विशेष कृपा है। ध्रुव ने कभी भगवान से मांगा नहीं, भगवान का भजन किया, लेकिन जब घर से निकले थे तो मन में एक बात थी कि मुझे राजा बनना है, मेरे पिता ने मुझे गोदी से निकाल दिया। तो क्या हुआ, भगवान जब आए, भगवान ने, हरि ने अपना अवतार दिखाया, तो ध्रुव कहते हैं, प्रभु मैं चाहता तो था राजगद्दी, परंतु आपके आने के बाद मुझे लग रहा है मैं तो कांच के टुकड़े चाहता था, आप जब मुझे हीरा मिल गया है तो कांच के टुकड़े की आवश्यकता। तो भगवान बोले ये बात अगर हो गई तो सारे लोग कहेंगे भजन करो, ये तो चीटिंग है, भजन करो, पहले कहते हो मांगो मत, और फिर भगवान देते नहीं, करे अब तुम्हारी इच्छा खत्म हो गई मेरा दर्शन, तो हम तो फंस गए। तो भगवान ने भागवत में लिखा, चिंता मत करो, जो तुम्हारी सूक्ष्म मनोकामना भी होगी ना उसको मैं पूरा करूंगा। ध्रुव तुम जब आए थे तो तुम्हारे मन में इच्छा थी कि तुम्हें राजगद्दी मिले, जाओ मेरा दर्शन तो तुमने पाया है, अब तुम नैतिक रास्ते पर चलोगे, जीते जी 36,000 सालों का राज्य तुम्हें प्रदान करता हूं। कितने साल, यहाँ 5 साल के लिए इतनी वोटिंग, इतनी लड़ाइयाँ चलती, 36,000 साल का राज्य प्रदान करता हूं, और मरने के बाद जब तुम शरीर छोड़ोगे, क्योंकि मृत्यु तो अटल है, सबको मरना है, तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल लोक बना देता हूं। आज तक उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। सोचो, लेकिन उसके लिए क्या करना है, ठाकुर की चिंतन में लगे, चिंतन नहीं, चिंता छोड़कर चिंतन, हर वक्त भगवान का स्मरण चलना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद कीर्तन
कीर्तन करते करते राधा रमन का स्मरण करते रहिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जोर से जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलो बोलो जय 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 राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। बोलो शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत में गोकुल उत वृंदावन, इत में गोकुल उत वृंदावन, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। भगवान की झांकी निकलती है तो भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ निकलते हैं। कृष्ण को बीच में रखकर गाय पीछे चल रही हैं, सुदामा श्रीदामा बलराम सब चलते हैं। इत मधु मंगल और उत श्रीदामा, इत मधु मंगल उत श्रीदामा, बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। जोर लगा के बोलो बोलो शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। हे गोपाल तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, आगे बलभद्र पीछे घनश्यामा, बीच में श्यामा गैया धीरे धीरे,
बीच में श्यामा गैया धीरे धीरे, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता और उत में विशाखा, बीच में राधा रानी आधा घंटा राधा रानी चले धीरे धीरे, हम भी खड़े हैं तुम्हारे दरस को। ब्रजवासी कह रहे हैं, भक्तगण कह रहे हैं, हम भी खड़े हैं तुम्हारे दरस को, दर्शन मिलेंगे मगर धीरे धीरे। बोलो शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग जा रहे हैं तो बोल दीजिए आधा घंटे की कथा होने बस होगी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निताय गौरांग निताय गौरांग, बोलो बोलो निताय गौरांग निताय गौरांग, निताय गौरांग श्री गौर हरि, निताय गौरांग श्री गौर हरि। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद गौर हरि, हे जय सच्चिदानंद गौर हरि, हे निताय गौरांग गौर हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय राधे, जय श्यामा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय वृंदावन धाम,
श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। निताई गौर हरि। हरे कृष्णा। तो आज तो लग रहा है जन्म आज ही हो गया भगवान का। आनंद उत्सव। तो भागवत में बड़ा आनंद है। तो भागवत श्रवण की विधि अभी हम और 15-20 मिनट कथा करेंगे, उसके बाद आपका प्रसाद है। 2 बजे तक का समय है। भागवत श्रवण की विधि में एक बहुत सुंदर पंक्ति कही गई, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तः तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम् भक्तिरुच्यते। श्रील रूप गोस्वामी हमारे वृंदावन के षड गोस्वामियों में से अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखते हैं, सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त हो जाओ। अभी सुंदर नृत्य चल रहा था, नाचते वक्त याद रहता है कि हम कौन हैं, सब भूल जाते। इसी को कहते हैं सर्व उपाधिर विनिर्मुक्त। भगवान के कीर्तन में नाच कौन नहीं सकता, या तो वो रोगी हो, उसकी कमर दर्द ज़्यादा करती है, या उसके अहंकार की पगड़ी ज़्यादा हो, तो वो नाच नहीं पाता। भगवान के कीर्तन में नृत्य करने से कहते हैं जो कीर्तन में नृत्य करता है, क्या है कीर्तन, इसका उल्टा क्या है नर्तकी। जो भगवान के आगे नाच लेता है उसको संसार के आगे नर्तकी नहीं। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तः तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम् भक्तिरुच्यते। ऊंची भक्ति यही है, ठाकुर जी की सेवा में अपनी सेवा लगा दो। आचार्यों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जब माँ अपनी बेटी की विदाई करती है तो आभूषणों से, दहेज से अलंकृत करके सारे साजो सज्जा, साड़ी कपड़ा देकर भेजती, और लड़का उसको देखते ही ले जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसीलिए वेडिंग सीजन में वेडिंग ड्रेस जो है वो किसी और के साथ compete नहीं कर सकती, क्योंकि आदमी कहता है अरे ऐसे तैयार हो जैसे शादी हो रही हो। एक बेंचमार्क है शादी। तो भागवत क्या करता है, ये वो ब्यूटी पार्लर है जो एक भक्त को ब्राइडल मेकअप करता है। कैसे करता है तब सुनिएगा, फिर बोलिएगा कैसे करता है। भागवत का श्रवण करने से कान के अंदर जब इस कर्णपुट में रसायन प्रदान करती है भागवत, तो कानों में दिव्य कुंडल प्राप्त होते हैं। सुंदर कुंडल आ गए, जब कान से ध्यान से सुनी तो कानों में दिव्य कुंडल आ गए। जब हम भागवत के अंदर माला अर्पित करते हैं, इसकी अर्पित माला का जो आपको प्राप्त होती है तो एक सुगंधि का एहसास होता है, सुगंध आती है, उससे नाक के अंदर नथनी, भगवान दिव्य नथनी प्रदान करते हैं। और जब हम कीर्तन करते हैं, भगवान के कीर्ति का गान करते हैं, तो भगवान ओठों के अंदर लालिमा क्या लगाते हैं, लिपस्टिक, लालिमा लगा देते हैं भगवान, ओठ लाल कर देते हैं उस भक्त के। जब हम उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं भगवान के नाम का, हरे कृष्ण, जब जोर जोर से बोलते हैं तो भगवान कंठ के अंदर सुंदर हार पहना देते हैं, श्रृंगार करते हैं। जब इन हाथों से आप प्रसाद वितरण करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो इन हाथों में कंगन पहना देते हैं, दिव्य कंगन। और जब हम नृत्य करते हैं तो पायलें पहना देते हैं ठाकुर जी। अब जब ये तैयार हो गए, एक भक्त एक दुल्हन के जैसा तैयार हो गया भागवत सुन के, तो जैसे ही कृष्ण देखते हैं तुरंत हाथ पकड़ कर ले जाते हैं उस भक्त को। क्या सुंदर श्रृंगार किया है। देखने में लगेगा अरे ये क्या कथा करेंगे, इनके तो बाल ही नहीं है। क्या बालों में कथा होती है? कथा बालों में? क्या कथा गोल्डन कलर के कपड़ों में है? कथा तो हृदय में है। भक्ति तो भगवान की हमारे हृदय में। तो जो ये समझ जाएगा भगवान उसको वहन कर लेते हैं। अब क्या होता है, भगवान ने वर्ण कर लिया। अब हमारी वेशभूषा ऐसी नहीं थी। जब मैं लंदन से पढ़ाई कर आया
तो मेरी वेशभूषा ऐसी नहीं थी। मैं अलग प्रकार के कपड़े पहनता था। कुछ हमारे पुराने लोग जानते हैं, देखा होगा, जिन्होंने 15-20 साल पहले, 15 साल से तो धोती कुर्ते में है, प्रभु जी जानते हैं। तो हमारा वेशभूषा वर्तन क्यों हुआ? जब एक स्त्री का विवाह किसी पुरुष से होता है तो उसमें परिवर्तन आता है कि नहीं आता? नाम में परिवर्तन आता है। सबसे पहले पति का सरनेम लग जाता है कि नहीं? ऐसे ही ये मेरा नाम प्रशांत मुकुंद दास बचपन से नहीं था। ये हमारे गुरुदेव ने जब कहा कि हाँ तुम कृष्ण सेवा के लिए योग्य हो, तो उसमें दास लगाया जाता है, सरनेम लगाया जाता है, प्रशांत मुकुंद दास, भगवान के दास हो तुम। अब तुम इस कृष्ण के भोग्य स्त्री हो चुके हो। अब स्त्री बनने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है? जो ससुराल में खाया जाता है वो खाना खाते हैं, तो हम लोग वही खाते हैं जो मंदिर में प्रसाद मिलता है, बाहर का खाते नहीं, क्योंकि हमें अब ससुराल का ही अच्छा लगता है, घर का अच्छा नहीं लगता। जब आते हैं तो सिंदूर लगाती है ना स्त्री अपने पति के लिए, तो हम लोग एक गोपी चंदन तिलक लगाते हैं, बोले अब हम कृष्ण के हो गए, उसी का सिंदूर लगाते हैं। मंगलसूत्र पहनती कि नहीं स्त्री? हम गले में कंठी धारण करते हैं कि अब ये कृष्ण की डाली, अब हम उसकी ब्याहता स्त्री हो चुके हैं, अब हम और किसी के साथ ब्याह नहीं कर सकते, कृष्ण के हो चुके हैं। कंठी का मतलब समर्पण, मंगलसूत्र का मतलब मैंने इस पुरुष को अपना समर्पण किया है। जिस दिन कृष्ण आदि पुरुष गोविंद को आप समर्पित हो जाते हैं, बस कंठी धारण कर लेते हैं। वस्त्र कौन से पहनते हैं? पहले लड़की हो सकता है वेस्टर्न कपड़े पहनती हो, लेकिन जब शादी हो जाती है तो घूंघट डालती है। तो हम वेस्टर्न कपड़े पहन रहे थे, लेकिन जब से कृष्ण के हो गए तो वैदिक वस्त्र पहनते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण विवाह करेंगे कब? जब आप सुंदर बनेंगे। और सुंदर बनने का प्रोसीजर बताया गया, श्रवण के माध्यम से कानों में कुंडल, सुगंध के माध्यम से नाक में नथनी, उच्चारण के माध्यम से ओठों में लालिमा, जोर जोर से कीर्तन के माध्यम से गले में कंठहार, सेवा के माध्यम से हाथों में कंगन, और नाचने के माध्यम से पैरों में पाजेब प्रदान करके ठाकुर जी अपना बना लेते हैं। इस संसार में कई सारे सागरों के बारे में आपने सुना है। सबसे बड़ा सागर कहते हैं क्षीर सागर, आपको कथा सुनाएंगे, समुद्र मंथन हुआ, सबसे बड़ा सागर है क्षीर सागर। गंगा सागर पृथ्वी का सागर है, कहते गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थर बार बार। गंगा सागर में एक बार चले जाओ तो सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। कलकत्ता के पास है गंगा सागर, जहाँ गंगा जी वापस समुद्र में मिलती हैं। तो गंगा सागर, और एक है क्षीर सागर, दूध का सागर, बहुत बड़ा सागर है दूध का। लेकिन इन सब सागरों से बड़ा कौन सा सागर है? अमृत सागर। अमृत सागर है श्रीमद् भागवत का सागर, ये सागर रखा हुआ है। तो इसलिए आज की लाइफ में हमें भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, प्रभु टू रूम सेट हो जाए। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पीछे वाले सो गए क्या? क्या बोलते हैं? टू रूम सेट हो जाए, किचन सेट हो जाए। लोग बोलते क्या कर रहे हो? किचन सेट कर। आदमी से बोलो बच्चा पढ़कर आए, क्या कर रहे? बोले अभी बस नौकरी सेट हो जाए। क्या कर रहे हो? बोले बस लाइफ सेट हो जाए। सेट वर्ड ऐसा हो गया, सब आदमी सेट बोलता है। टू रूम सेट, किचन सेट, बेडरूम सेट, सेट सेट सेट, लाइफ सेट, लेकिन माइंड अपसेट। बोले माइंड बड़ा अपसेट है। सारी चीजें सेट करने में माइंड अपसेट हो जाता है, क्योंकि हमने चिंता की गोद में बैठना मंजूर किया है। चिंता जितनी ज़्यादा आप करोगे, बच्चे का स्कूल का एग्ज़ाम है, हम कैसे कथा सुने, हमारे घर में ये आ गए, हम कथा कैसे सुने, छोड़ देना चाहिए। गोपियाँ भगवान कृष्ण की जब बांसुरी सुनती थीं, ये भी नहीं सोचती थी कि पति क्या बोलेगा, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, भागती थी। तवे पर रोटी पड़ी है, जल जाती थी, धुआं निकलता था, तब पता चलता था चली गई। बच्चा रो रहा है, छोड़कर चले जाती थी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कृष्ण सबकी रक्षा के, हम उनके पास जाएंगे, वो अपने आप संभालेंगे। भगवान कहते हैं तू मेरे नाम में, क्या कहते हैं, तो मैं तेरे काम, अगर तू मेरा नाम लेगा तो मैं तेरे काम करूँगा। लेकिन तू अपने काम में, अगर अपने काम खुद करेगा तो मैं अपने धाम में, मैं अपने धाम में बैठा रहता हूँ, मैं आता नहीं। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे,
कहाँ तक मलम लगाए। चिंता ऐसी डाकनी है, डाका डालती है चिंता बैठ करके। वैद्य भी हार जाएंगे। आदमी कहेगा सारे एक्सरे करा लिया, CRI MRI करा लिया, CT स्कैन करा लिया, बीमारी कुछ है नहीं पर ठीक हो नहीं रहा। क्या है वो? मैंने पढ़ाई करी अपनी फार्मा में, उसके बाद मैंने वैदिक भक्ति शास्त्र किया, वैदिक ग्रंथ पढ़े और फिर बाद में अपने रुझान को इधर लेकर आया, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था तो अपने को डाइवर्ट किया भागवत के प्रति। श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरुदेव की कृपा से इस रास्ते पर चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे बच्चा घुटनों के बल चलता है। आता कुछ नहीं है मेरे को, लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा है, गुरु की कृपा है। तो इसमें समझने वाली बात है, फार्मा में हमारे रिसर्च में ये पता चलता है इस वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चलने वाली दवाई पता है कौन सी है? डिप्रेशन से दूर होने की दवाई। 90% फार्मा का पैसा डिप्रेशन की दवाई से आता है। क्यों? चिंता। ये चिंता डांका डालती है आपके हृदय पर बैठकर, आपके मस्तिष्क पर बैठ करके। पर इससे मुक्त होना है तो क्या सुनना है? भागवत सुनना है। सीता जी बड़े ही चिंता में बैठी थी, राम आएंगे कि नहीं आएंगे। बैठी थी कि नहीं? कहाँ बैठी थी? यानी पीछे वाले नहीं जानते कहाँ बैठी थी? अशोक वाटिका में बैठी थी। अब सोच रही थी कि राम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हनुमान वहाँ पहुँचे मुद्रिका लेकर के, और हनुमान वृक्ष पर बैठकर सोच रहे थे मैं नीचे जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। तो उन्होंने अपने मन में एक भाव लाए कि भय से अगर मुक्त करना है तो केवल हरि कथा दूर कर सकती है। तो हनुमान ने वृक्ष पर बैठे बैठे ही रामचंद्र जी का गुणगान गाना प्रारंभ किया। जैसे उन्होंने राम का गुणगान गाया, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने कहा देखो राम जी का भजन सुनते ही, कथा सुनते ही इनका भय दूर चला गया। और सीता जी बोली और बताओ और बताओ। ये होता है जिज्ञासु भक्त, और सुनाओ और सुनाओ, आप बड़े रसिक भक्त हैं, कौन है? तब उन्होंने कहा मैं श्री राम का दूत, उनका भक्त हनुमान, राम जी का संदेशा लेकर आया हूं। सतयुग में हिरण्यकश्यप परेशान करता था, तब प्रहलाद ने कीर्तन किया। त्रेता युग में रावण परेशान करता था, तब सीता जी और हनुमान ने कीर्तन किया। द्वापर युग में कंस परेशान करता था, तो वसुदेव और नंद ने कीर्तन किया, भगवान आए। कलयुग में मोबाइल परेशान करता है। पहले तो असुर दिखता नहीं था, अभी तो सबके हाथ में है। और यह असुर ऐसा है कि मन लगाने नहीं देता। अब जब असुर आपके हाथ में है तो आपका सुर भगवान से कैसे मिलेगा? मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले कहाँ? भगवान से नहीं मिलता है। इसी कारण से हमको क्या करना है? भगवान में अपने मन को लगाना है। इस संसार का जो ये भागवत अमृत है, बड़ी विशेष कृपा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। भगवान के 10 अवतार हम आपको सुनाएंगे, और उन अवतारों का एक छोटा सा भजन मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ आज से, ताकि कल से फिर आप 2-2 अवतार, भगवान के 10 अवतारों की कथा को श्रृंखला में श्रवण कर सकें। जितने हो सकेंगे एक दिन में हम करेंगे प्रयास। तो अभी हम जयदेव गोस्वामी कृत 10 अवतार स्तोत्र का पाठ करेंगे। आपके मोबाइल में है तो निकाल सकते हैं, 10 अवतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी। और इसके बाद फिर प्रसादम होगा आप सबके। मिला आप लोगों को? राक्षस नहीं है, अच्छी बात। ठीक है, प्रारंभ करें। मिला सब डिवोटीज को? जयदेव गोस्वामी कृत श्री 10 अवतार स्तोत्र। रक्षक माधव प्रभु मिला आपको? प्रलय पयोधि जले धृतवनसी वेदम,
प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहित विहित्र चरित्रमखेदम् केशवधृता मीन शरीरा केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश क्षितिरि इहा वपुलतिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवधृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश। तो भगवान ने मछली का अवतार लिया, भगवान ने कछुए का अवतार लिया। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिन कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल भरे नखा अद्भुत श्रृंगालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो भगवान ने वराह अवतार लिया और भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। पांचवा अवतार छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पद नख नीर जनित जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगत्पगत पापम् स्नापयसि पयसि शमित भवताकम् केशवधृता भृगपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वामन अवतार परशुराम अवतार हुआ। सातवां अवतार वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुख मौलि बलिम रमणीयम् केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वह शिवपूष विशदेवसनम जलधाभम् हलहति भीतमिलित यमुनाभम् केशवधृता अलदर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो रामचंद्र जी का अवतार हुआ सातवां और आठवां हुआ बलराम जी का अवतार। नौवां अवतार और 10वां अवतार
निंदस्य याग विधेर अह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। मलेच्छ निवहन धनो कलेस्य करवालम धूमकेतुम इव किम अपिक्रालम केशव धृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। तो जयदेव गोस्वामी के लिए कहते हैं श्री जयदेव कवेर इदम उदितम उदारम शृण सुखदम शुभदम भवसारम केशव धृता दश विध रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो आपने यहाँ सुना केशव धृता। केशव धृता, धृत शब्द का अर्थ है अवतरण लेने वाले। तो किसने लिया? कृष्ण ने। तो जो लोग कहते हैं 10 अवतारों में कृष्ण कहाँ गए, तो कृष्ण तो स्वयं ही अवतार लेने वाले, तो वो कहाँ जाएंगे? तो कृष्ण जो हैं वो आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारं कारम्। तो कृष्ण अवतार रखेंगे, इसलिए कृष्ण अवतार नहीं लेंगे, कृष्ण अवतार देंगे। तो क्यों देते हैं, क्यों करते हैं, इस प्रसंग को हम कल सुबह जब आएंगे 3 बजे प्रारंभ करेंगे और कोशिश करेंगे कल 1 या 2 अवतारों को हम समाप्त करें, भागवत के पूर्ण कर सकें। तब तक के लिए हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पर नरसिंह आरती होगी, सब खड़े होकर के आरती करेंगे और फिर प्रसादम होगा। थोड़ी सूचना है, हमारे बीच में प्रभु जी सूचना देंगे और हमारे बीच में हिज ग्रेस हरि रूप प्रभु आए हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु जी आकर 2 मिनट कुछ शब्द बोले यहाँ पर। आइए ना, 2 मिनट्स, आइए जरा आइए। बुक का अनाउंस करना जो प्रभु जी की रोहिणी से आई है, जो गुरु महाराज जी अभी नहीं, वो तो डिवोटीज के लिए।